दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, दोनों देशों में अब मीडिया को लेकर जंग शुरू हो गई है और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि चीन ने भारत के आखिरी रिपोर्टर को भी 30 जून तक देश छोड़ने का ऑर्डर दे दिया है। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब चीन ने कई भारतीय पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकार ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के एक रिपोर्टर को देश छोड़कर जाने का फरमान सुनाया है। चीन ने पीटीआई के रिपोर्टर को वीजा रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। चीन ने भारत से पहले यही सलूक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया था। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने चीन की इन हरकतों का करारा जवाब भी दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय पत्रकारों को देश से निकालने के पीछे चीन का क्या मकसद है, इससे क्या होगा और दोनों देशों के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भारत का क्या रिएक्शन रहा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 2023 की शुरुआत में चीन में भारत के 4 रिपोर्टर थे और वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन इस साल अप्रैल में 2 भारतीय पत्रकारों के वीजा फ्रीज कर दिए गए हैं और उन्हें भारत लौटने को कह दिया है। बाकी बचे 2 भारतीय रिपोर्टर्स में से एक ने 11 जून को चीन छोड़ दिया था और अब आखिरी भारतीय पत्रकार को जून के एंड तक चीन छोड़ने के लिए कहा गया है। बता दें कि पीटीआई के पत्रकारों ने चीन छोड़ने से दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी कहे जाने वाले पड़ोसी देश चीन में एक भी भारतीय पत्रकार नहीं रहेगा। कहा जा रहा है कि भारत और चीन लगातार एक दूसरे के पत्रकारों को अपने देशों से बाहर निकाल रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर अपने पत्रकारों के साथ हो रहे मिसबिहेव और पार्शियलिटी का आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों में पत्रकारों को लेकर चल रहे तनाव पर रिएक्शन दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन ने कहा है कि हालिया कुछ सालों में चीन के पत्रकारों के साथ भारत में सही बिहेवियर नहीं किया गया, वह पार्शियलिटी का शिकार हुए हैं। इसके बाद भी हमें उम्मीद है कि भारत हमारे पत्रकारों को वीजा जारी करता रहेगा। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भारत में हमारे जर्नलिस्ट के लिए जो परेशानियां पैदा हो जाती हैं उन्हें खत्म किया जाएगा। ऐसे हालात बनाए जाएंगे जिससे दोनों देशों के जर्नलिस्ट एक दूसरे के देशों में सुकून से काम कर सकें। इसके अलावा चीन का आरोप है दोस्तों कि भारत ने 2020 के बाद से उसके किसी जर्नलिस्ट का वीजा एक्सेप्ट नहीं किया है। एक समय था जब भारत में 14 चीनी जर्नलिस्ट थे, अब वहां केवल एक पत्रकार ही बचा है। वहीं चीन की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन वांग ने कहा है कि यह अफसोसजनक है कि भारत ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हम चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस मामले को म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेस पर सॉल्व करे। हम बातचीत से ही कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मई में एससीओ की मीटिंग के लिए भारत ने चीनी पत्रकारों को टेम्परेरी वीजा जारी किए थे और इस महीने की शुरुआत में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा था कि उम्मीद है कि चीन हमारे पत्रकारों को वहां काम करने देगा। भारत सभी फॉरेन जर्नलिस्ट को परमिशन देता है। हम उनके जर्नलिस्ट के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करते, लेकिन चीन हमारे जर्नलिस्ट के साथ काम करने से खुश नहीं है। चीनी सरकार भारत के रिपोर्टर्स को लेकर अलग बिहेवियर रखती है। भारत के सिर्फ 3 रिपोर्टर्स को चीन में काम करने की मंजूरी दी जाती है, लेकिन बीजिंग चाहता है कि उसके जितने चाहें उतने रिपोर्टर्स भारत में रहें। अब भारत ने पहली बार सख्त रवैया अपनाया है दोस्तों, जिससे चीन परेशान है। वैसे भारत ही क्यों, चीन इसी तरह के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भी टकरा चुका है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने चीन की मीडिया कंपनियों का स्टेटस बदल दिया था। चीन ने इसके जवाब में अमेरिका मीडिया कंपनियों पर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। 2020 में 2 ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को चीन छोड़ने पर मजबूर भी कर दिया गया था। इन दोनों को तो 5 दिन कॉन्सुलेट में गुजारने पड़े थे। चीन का आरोप था कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी मीडिया कंपनियों पर छापे मारे जा रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। लेकिन भारतीय जर्नलिस्ट को देश से निकालने के पीछे चीन क्या नई चाल चल रहा है? दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच वीजा का यह विवाद कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि भारतीय पत्रकारों ने रिपोर्टिंग में हेल्प के लिए चीन में कुछ असिस्टेंट रखने की कोशिश की थी। इसी वजह से विवाद शुरू हो गया। पिछले महीने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत और चीन एक दूसरे के पत्रकारों को अपने देश से बाहर निकालकर एक दूसरे की मीडिया पहुंच को मिटा रहे हैं। मामले के जानकारों के हवाले से बताया गया है कि भारत ने चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ और चाइना सेंट्रल टेलीविजन के 2 रिपोर्टर्स का वीजा रिन्यू नहीं किया है। वहीं रिन्यू नहीं होने की वजह से चीन के दोनों रिपोर्टर्स ने भारत छोड़ दिया। वहीं न्यूज एजेंसी राइटर्स के अकॉर्डिंग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में अब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का कोई जर्नलिस्ट नहीं होगा। पत्रकारों को लेकर छिड़ी इस जंग ने दोनों देशों के बीच और भी कड़वाहट पैदा कर दी है। इसके अलावा हर गुजरते साल के साथ भारत और चीन की बॉर्डर पर भी सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही है। बता दें कि भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। ये बॉर्डर लाइन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, जो 3 सेक्टरों में बांटी हुई है दोस्तों। जी हाँ, वेस्टर्न सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से बाउंड्री डिसाइड नहीं हो पाई है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद हैं।
भारत वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन ये इलाका अभी चीन के कंट्रोल में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता आया है। चीन कहता है कि ये साउदर्न तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता है। चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह एग्रीमेंट किया था, तब वो वहां मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत चीन का पार्ट रहा है, इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। दरअसल 1914 में तिब्बत एक इंडिपेंडेंट लेकिन कमजोर देश था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं माना और 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी रिजेक्ट करता है। अब दोस्तों, इन्हीं विवादों के कारण दोनों देशों के बीच कभी भी बाउंड्री डिसाइड नहीं हो सकी। इसके लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC शब्द का यूज किया गया। हालांकि यह भी क्लियर नहीं है। दोनों देश अपनी अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ती हैं। जी हाँ, LAC के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आती ही रहती हैं। इतना ही नहीं, चीन ने भारत से लगती बाउंड्री पर बड़ी संख्या में मिलिट्री रिसोर्सेज को जुटाने के साथ ही कई कंस्ट्रक्शन वर्क भी किए हैं, जिन पर भारत लगातार ऑब्जेक्शन उठाता रहा है। वहीं पिछले कुछ सालों में भारत ने भी चीन से लगी बाउंड्री पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में तेजी लाई है। ईस्टर्न लद्दाख में LAC के करीब भारत ने 255 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में अटल टनल, उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड और तुआंग और डोलखाम जैसी कंट्रोवर्शियल जगहों पर रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। हालांकि ये चीन कंस्ट्रक्शन वर्क के मुकाबले में काफी कम है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी के मामले में अब भारत चीन को टक्कर देने के करीब पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, कई बार दोनों देशों ने अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। भारत चीन मामलों पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दोनों देशों ने बॉर्डर मैनेजमेंट कमेटीज बनाई हुई हैं। इन कमेटीज का काम ये देखना है कि जब तक बाउंड्री डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक जो भी बाउंड्री डिस्प्यूट के मसले आएंगे, उन्हें बड़े तनाव में बदलने से रोकना है, ताकि वॉर की सिचुएशन ना बने। वहीं PIB के अनुसार भारत और चीन ने बाउंड्री प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की आउटलाइन तैयार करने के लिए अपना अपना SR यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है। इन SR की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत चीन बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की 27वीं बैठक मई 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद आइए जानते हैं दोस्तों कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो दोनों देशों की मुख्य ताकत कहां कहां है। देखिए, भारत सेना को मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल क्षेत्र में लड़ने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसकी वजह से चीन कभी भी भारत से जमीन पर लड़ाई नहीं छेड़ना चाहेगा। वैसे भी चीन अपनी पूरी मिलिट्री पावर को भारत के खिलाफ उतारने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि चीन के अपने हर पड़ोसी के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। जी हाँ, अगर भारत के साथ युद्ध जैसी कोई सिचुएशन बनती है तो ये चीन के दूसरे देशों से लगी बाउंड्रीज के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला हो जाएगा। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बाउंड्री पर भारत ने खुद को तेजी से स्ट्रॉन्ग किया है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।